परमेश्वर, हम इस दोपहर के शांत समय में आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सुबह से अब तक आपने हमें जीवन दिया, श्वास दी, सामर्थ्य दिया और हर मार्ग में हमारी रक्षा की। प्रभु, हम आपके धन्यवाद से अपने हृदय को भरते हैं, क्योंकि आप ही हमारे जीवन का आधार हैं। हे प्रभु, जब सूरज अपने मध्य आकाश में है और दिन अपने चरम पर है, तब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को आपके सामने समर्पित करते हैं। जो कार्य हमने आज किए हैं, जो विचार हमारे मन में आए हैं, यदि कहीं हमने भूल की हो, कोई कठोर शब्द बोला हो, कोई गलत भावना रखी हो, तो हे दयालु पिता, हमें क्षमा करें। आपका अनुग्रह हमारे ऊपर नया हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस दोपहर हम वही विश्राम मांगते हैं। हमारे थके हुए मन को शांति दीजिए, हमारे बोझिल हृदय को हल्का कीजिए और हमारी आत्मा को अपने पवित्र आत्मा से ताजा कीजिए। हे प्रभु, जो लोग इस समय चिंता में हैं, उन्हें आपकी शांति मिले। जो लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें आपकी बुद्धि मिले। जो लोग बीमार हैं, उन्हें आपकी चंगाई छुए। जो लोग अकेले हैं, उन्हें आपकी उपस्थिति का एहसास हो। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सब पर आपकी सुरक्षा की छाया बनी रहे। जहां भी वे हो, जैसे भी हो, आपकी शांति और सुरक्षा उन्हें घेरे रहे। प्रभु, जो लोग काम पर हैं, खेतों में हैं, दफ्तरों में हैं, यात्रा में हैं, उन सबको आप सुरक्षित रखें। उनके हाथों के काम में सफलता दें, उनके मन में धैर्य और उनके हृदय में सच्चाई रखें। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर हमारे विचारों को पवित्र कीजिए। जो नकारात्मकता हमारे मन में घर करना चाहती है, उसे दूर कीजिए। जो भय हमें कमजोर बनाता है, उसे अपने प्रेम से निकाल दीजिए। हमें विश्वास दीजिए कि आप हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। पवित्र आत्मा, इस समय हमारे भीतर कार्य कीजिए। हमें सही और गलत की पहचान दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जाने, ऐसी जीभ दीजिए जो प्रेम बोले, और ऐसे कदम दीजिए जो सच्चाई के मार्ग पर चले। हे प्रभु, यदि आज का दिन हमारे लिए कठिन रहा हो, तो आप हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम आगे बढ़ सकें। यदि आज का दिन अच्छा रहा हो, तो हमें घमंड से बचाइए और कृंग बनाए रखिए। हम इस दोपहर आपको अपने भविष्य की चिंता सौंपते हैं। कल की परेशानियां, आने वाले निर्णय, सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आप पर भरोसा रखते हैं, उन्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ता। प्रभु, हम अपने देश, समाज और संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां अशांति है, वहां शांति भेजिए। जहां घृणा है, वहां प्रेम बहने दीजिए। जहां अंधकार है, वहां अपने प्रकाश को प्रकट कीजिए। हे दयालु पिता, इस दोपहर हमें नम्र बनाए रखिए। हमें याद दिलाए कि सब कुछ आपके अनुग्रह से है। हमारी हर सफलता, हर श्वास, हर क्षण आपका ही उपहार है। प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप ही मार्ग है, आप ही सत्य है, आप ही जीवन है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं, और आपके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। इस दोपहर के शेष समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ हम बोले, सोचें या करें, वह आपकी महिमा के लिए हो। हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा उठे। आज हम तेरे चरणों में उन सब गरीब मजदूर भाई बहनों को लेकर आते हैं जो सुबह सूरज से पहले उठते हैं और रात थकान के साथ सो जाते हैं। प्रभु, तू उनकी हर सांस जानता है। उनके पसीने की हर बूंद तू देखता है। उनकी मेहनत की हर आह तेरे कानों तक पहुंचती है। हे प्रभु, जो मजदूर ईंट पत्थर ढोते हैं, जो सड़कों पर काम करते हैं, जो खेतों में हल चलाते हैं, जो कारखानों में मशीनों के बीच अपनी जिंदगी खपाते हैं, जो घर घर काम करके अपने बच्चों के लिए रोटी जुटाते हैं, तू उन सबका सहारा बन जा। प्रभु, कई मजदूर ऐसे हैं जिनके हाथों में छाले हैं लेकिन घर में दबा नहीं है, जिनकी आंखों में सपने हैं लेकिन जेब में पैसे नहीं है। हे प्रभु, कई मजदूर ऐसे हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी पूरा मेहनताना नहीं पाते, जिनके साथ अन्याय होता है और आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू उनका न्यायी बन, तू उनकी डाल बन, तू उनकी आवाज बन। प्रभु, जब मजदूर भूखा सोता है और अपने बच्चों की तरफ देखकर रोता है, जब मां अपने बच्चे को समझाती है कि आज खाना कम है, कल ज्यादा होगा, तब है प्रभु, तू उनके दिलों को ढाढ़स दे। हे प्रभु, उन मजदूरों को शक्ति दे जिनका शरीर थक चुका है और मन टूट चुका है। उनके हाथों में बल भर दे, उनके पैरों में मजबूती दे और उनके हृदय में आशा जगा दे। प्रभु, तू ऐसा रास्ता खोल जहां उन्हें रोजगार मिले, सम्मान मिले और समय पर मजदूरी मिले। हे प्रभु, जो मजदूर बीमारी में भी काम करने को मजबूर हैं,
जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, न उन पर अपनी चंगाई की छाया फैला। उनके घरों में स्वास्थ्य भेज, उनके बच्चों को ताकत दे, उनकी पत्नियों को धैर्य दे और उनके बुजुर्गों को शांति दे। प्रभु, कई मजदूर ऐसे हैं जो परदेश में काम करते हैं, अपने गांव, अपने परिवार से दूर, अकेलेपन में, डर में, असुरक्षा में। हे प्रभु, उनका रक्षक बन, उन्हें दुर्घटनाओं से बचा, उन्हें गलत लोगों से बचा और सुरक्षित वापस घर पहुंचाने का मार्ग बना। प्रभु, जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए लेकिन मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है, उन पर भी दया कर। उनके भविष्य को उज्जवल बना, उनकी पढ़ाई के लिए रास्ते खोल और उनके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा। हे प्रभु, हम उन मालिकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मजदूरों से काम लेते हैं। उनके दिलों में करुणा भर, न्याय और ईमानदारी भर, ताकि वे मजदूरों का शोषण न करें बल्कि उन्हें सम्मान दें। प्रभु, इस समाज को ऐसा बना जहां मजदूर को छोटा न समझा जाए, जहां उसकी मेहनत की कदर हो, जहां उसके अधिकार सुरक्षित हो। हे प्रभु, जब कोई मजदूर गिर जाए तो उसे उठाने वाला कोई मिले, जब वह रोए तो उसे सुनने वाला कोई मिले, और जब कोई न मिले तो प्रभु तू स्वयं उसके पास खड़ा हो। प्रभु, तू जानता है कि मजदूर की मेहनत से ही शहर खड़े हैं, घर बने हैं, सड़कें बनी हैं और दुनिया चल रही है। इसलिए हे प्रभु, उनकी मेहनत व्यर्थ न जाने दे। उनकी आंखों में खुशी भर, उनके घरों में रोटी और शांति भर। आज हम ये प्रार्थना करते हैं पूरे विश्वास के साथ कि तू सुनता है, तू देखता है और तू समय पर उत्तर देता है। प्रभु, गरीब मजदूरों को अपनी बाहों में भर ले, उन्हें निराशा से निकाल और आशा की रोशनी दिखा। हे हमारे जीवित और सच्चे प्रभु, आज हम तेरे चरणों में झुककर सिर्फ एक ही बात कहने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब शब्द नहीं थे, जब आंसू ही हमारी प्रार्थना बन गए थे, तब भी तूने हमें सुना। धन्यवाद प्रभु, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता था, जब उम्मीद बुझती हुई दिए की लौ जैसी हो गई थी, तब तूने अपने हाथ से एक नया मार्ग खोल दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी चुप सिसकियों को सुना, तूने हमारे मन की गहराइयों को जाना और बिना बताए भी हमारी जरूरतों को समझ लिया। प्रभु, कई बार हमने तुझसे सवाल किए, कई बार हम थक गए, कई बार हमने सोचा कि शायद अब कोई सुन नहीं रहा, लेकिन आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, तू सुन रहा था, तू देख रहा था और तू कार्य कर रहा था। धन्यवाद प्रभु, जब बीमारी ने हमें घेर लिया, जब डर ने हमारे मन को जकड़ लिया, जब डॉक्टरों की बातें हमारे दिल को और घबरा रही थी, तब तू हमारे पास खड़ा रहा। तूने हमें छुआ, तूने हमें संभाला, तूने हमें धीरे धीरे स्वस्थता की ओर बढ़ाया। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, जब घर में कमी थी, जब जेब खाली थी, जब जरूरतें बहुत थीं और साधन बहुत कम, तब भी तूने हमें भूखा नहीं छोड़ा। तूने किसी न किसी रूप में हमारे लिए प्रबंध किया, कभी किसी इंसान के द्वारा, कभी अनजान मदद के द्वारा, कभी उम्मीद की एक छोटी किरण के द्वारा। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारा पालनहार है। हे प्रभु, जब रिश्तों में दरार आ गई थी, जब गलतफहमियां बढ़ गई थी, जब प्रेम की जगह कड़वाहट आ गई थी, तब तूने हमारे दिलों को नरम किया। तूने हमें क्षमा करना सिखाया, तूने हमें झुकना सिखाया और तूने टूटे हुए रिश्तों में फिर से जीवन भर दिया। धन्यवाद प्रभु कि तू मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है। प्रभु, जब हम अकेले महसूस कर रहे थे, भीड़ में भी खुद को खोया हुआ पा रहे थे, जब कोई समझने वाला नहीं था, तब तूने कहा, मैं तेरे साथ हूं। और सच में प्रभु, तू हमारे साथ रहा। धन्यवाद प्रभु कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जिसे हम देख पाए और हर उस आशीष के लिए भी जिसे हम समझ नहीं पाए। धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें बिना पता चले मिलती रही। धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें एहसास भी नहीं हुआ। प्रभु, कई बार हमने शिकायत की लेकिन तूने धैर्य रखा, कई बार हमने देर की लेकिन तूने इंतजार किया। आज हम लज्जित भी हैं और आभारी भी कि तूने हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए। तूने उन्हें संभाला, तूने उन्हें सुरक्षित रखा, तूने उनके लिए भी रास्ते बनाए। धन्यवाद प्रभु कि हमारे अपने तेरे हाथों में सुरक्षित हैं। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस दिन के लिए जब हमने सांस ली, हर उस रात के लिए जब तूने हमें शांति से सुलाया। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में आया। धन्यवाद उस वस्त्र के लिए जो हमारे शरीर को ढकता है
और धन्यवाद उस छत के लिए जो हमें आश्रय देती है। हे प्रभु, हम मानते हैं कि सब कुछ हमारी योग्यता से नहीं बल्कि तेरी कृपा से मिला है। इसलिए आज हम गर्व नहीं, नम्रता लेकर तेरे सामने खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु कि तू हमें गिरने के बाद उठाता है और हार के बाद फिर से चलना सिखाता है। प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाएं अपने समय पर सुनी, शायद हमारे समय पर नहीं लेकिन तेरे सही समय पर। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि तेरी देर भी हमारे भले के लिए थी। धन्यवाद प्रभु, तेरी बुद्धि के लिए, तेरी योजनाओं के लिए और तेरे प्रेम के लिए। हे प्रभु, हम भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो आने वाला है वह भी तू जानता है। जिस तरह तूने आज तक संभाला उसी तरह आगे भी संभालना। हम तुझ पर भरोसा करते हैं, हम तुझ पर निर्भर रहते हैं और हम तुझे धन्यवाद देते रहते हैं। हे हमारे प्रभु, आज हमारी यह प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दिल की गवाही है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये सब कुछ पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरी कृतज्ञता के साथ तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन।